हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के हर एक घटना में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ ही नहीं पाते। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हो। हमारे अंदर और आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति ही है, लेकिन क्यों हम उसे समझ ही नहीं पाते। जो इन शक्तियों को समझ जाता है वह ज्ञानी बन जाता है, और जो अपनी मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख जाता है उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह उसे पा लेता है। भगवान महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वह शक्ति हर उस इंसान में मौजूद है। लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग सारे लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग उस शक्तियों का सही से उपयोग कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग उस शक्तियों को व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप अपने मन से कितना बड़ा काम करवा सकते हैं और इन शक्तियों से आप क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन में आप एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी के भावनाओं में बह जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह ही बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनना देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन उस शिष्य को बहुत जल्दी ही बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा यह लगता था कि उसके गुरुजी उसको सब कुछ नहीं बताते, जिस कारण वह अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पा रहा है। तब उस शिष्य ने सोचा कि क्यों न वह अपने गुरु का पीछा करे, उसको फॉलो करके वह देखे कि वह क्या करते हैं दिन भर, और जैसे वो करते हैं वैसा वह खुद भी करे। तब से वह चुप चुप कर अपने गुरुदेव को देखने में लग गया। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक गुरु क्या क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, अपना भोजन कैसे करते हैं और किससे वह क्या बोलते हैं, वह किस तरीके से चलते हैं, यह सब चीज़ें उसका शिष्य छुपकर देखने लगा। और वह भी यही सब कुछ दोहराने लगा जो कि उसके गुरुजी दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उसका शिष्य उसके साथ चल रहा है। वह भी उसी जगह में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह एक दिन उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लग गया। यह देखकर उसके गुरुदेव मुस्कुराए और वही पास के ही दूसरे चट्टान में जाकर बैठ गए और अपना ध्यान करने लगे। तब उस शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन कुछ आवाज़ ना आते देख उसने अपनी आंखें खोल कर देखी। फिर उसने देखा और सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरी चट्टान पर भी बैठकर अपना ध्यान करते होंगे। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरुजी को पता चल गया कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है, वह इसीलिए उसको फॉलो कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ पर एक डाल पर बैठकर सो गए। तब शिष्य ने सोचा कि शायद रात में गुरुजी किसी दिन ऐसे पेड़ पर डाल पर सोते होंगे, इससे कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ता होगा, इसलिए गुरुजी वहाँ पर सोए हुए हैं। तब वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। तभी कुछ देर बाद वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर जब गुरुदेव की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर उसका शिष्य गिरा पड़ा हुआ है और वह चिल्ला रहा है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। तब उन्होंने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना किसी तरीके से सोचे समझे किसी और की राह पर चलते हो और उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरते हो जैसे आज गिरे हो। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं तो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगोगे जो कि बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा?
तब उस शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही सबसे ज़्यादा उचित है। तब वह गुरुदेव से पूछता है कि मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ, मैं कैसे आपकी तरह बन सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ और कैसे मैं खुद को पहचान सकता हूँ। मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए यह सोचकर। तब गुरु ने कहा कि जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और अगर भोजन शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है, उस शरीर से हम जो भी कार्य कराना चाहते हैं वह करा सकते हैं। लेकिन अगर हम खराब सड़ा गला बासी भोजन खाएंगे तो क्या होगा, इससे शरीर की शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और हमारा शरीर बीमार पड़ते जाएगा। और इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति भी होती है। इस मन में इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, जो भी हम बनना चाहते हैं। अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोड़ा कभी नहीं जा सकता। किसने कहा? आप तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी हैं इसलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो सिर्फ मेरे पास ही नहीं, सभी के पास है, तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है कि जितनी की मेरे पास है या और किसी के पास है। तो फिर गुरुदेव, हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे लोग सफल नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? तब गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों को हम सही तरीके से उपयोग कर ही नहीं पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग करते रहती है। तब शिष्य ने कहा कि आप मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं क्या मुझे, क्योंकि मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तब गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तुम्हें यह दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। क्या तुम यह काम कर सकोगे? तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं अवश्य करूँगा, मुझे क्या करना है यह आप बताइए। तब गुरु ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना और उन लकड़ी को उठाकर उस झोपड़ी पर रखते जाना। और यह तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे कि एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे कोई भी विचार से कोई लकड़ी छूट न जाए। एक काम और करना, अपने उन विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें उन झोपड़ियों के बाहर रखना है। तब शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर शिष्य ने विचारों को देखना और परखना शुरू कर दिया। उन विचारों से लकड़ियों को जोड़कर उठाकर झोपड़ियों में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसा करते करते 1 महीना भी बीत गया। तब शिष्य ने पूरा 1 महीना बीतने के बाद गुरु के पास वह गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, 1 महीना पूरा हो गया है, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। मैंने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे करने को कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाए। तब गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुंचे। तब गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी पड़ी हुई है। तब गुरुजी ने कहा कि वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान को विचारों की है। तब शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर अपने गुरुजी को दिखाया और बोला कि यह वह लकड़ियाँ हैं गुरुजी, जो कि मेरे ज्ञान और ध्यान की है। तब गुरुजी ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा और जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वह लकड़ियाँ 26 थी। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम्हें बस एक काम और करना है, यह काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम इसे कर सकोगे? तब शिष्य ने कहा कि जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस आप मुझे मन की शक्तियों को समझना सिखा दो। तब गुरुजी बोले कि यह जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठे किए हैं, इसे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आ जाओ। तब गुरुजी की बात सुनकर वह शिष्य घबरा गया और बोला कि गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? तब गुरुजी बोले कि तुम क्या कह रहे हो? तुम इसका भार कैसे नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार तुम अपने दिमाग में रखकर घूम सकते हो, तो उतनी ही लकड़ियों का भार तुम क्यों नहीं उठा सकते? तब शिष्य ने कहा कि लेकिन गुरुदेव,
विचारों का तो वजन होता ही नहीं है। तब गुरुजी बोले, बेटा विचारों का भी वजन होता है। देखो तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार और ध्यान ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियां इन बेकार विचारों में लगा दी जो झोपड़ी में भरी पड़ी है, और केवल 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। तब शिष्य ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, पर गुरुदेव मैं अब क्या करूं? आप मुझे कुछ सलाह जरूर दे। तब गुरु ने कहा कि तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान को बनाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो पहले इन बेकार के विचारों को नदी में तुम्हें बहाना होगा। तुम तुरंत जाओ और इन बेकार के विचारों के समान लकड़ियों को नदी में बहा दो और इनसे तुम मुक्त हो जाओ। तब शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव इतनी सारी लकड़ियों को मैं अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने में 2 महीने में जितना भी समय लगेगा लगाओ, लेकिन अपने सर से इस मन को फेंक डालो, इन बेकार विचारों को निकाल डालो। और याद रहे कि एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ 1 लकड़ी बहाना। जितने लकड़ियों को 1 महीने में तुमने इकट्ठा कर लिया है, देखना कि उसे बहाने में कितने वक्त लगेंगे। तब गुरु की बात मानकर उस शिष्य ने ऐसा ही किया। एक गलत विचार छोड़ने पर 1 लकड़ी नदी में बहा देता। ऐसा ही करते करते यह सब करने पर उसे 3 साल लग गए। जितनी लकड़ियों को उसने 1 महीने में इकट्ठा किया था, उसे बहाने में इतने समय लग गए। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची थी जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मन की शक्तियां ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार के विचार अब उसके मन में नहीं थे। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अब लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ। गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तब गुरुजी ने उससे कहा कि उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन्हें। तब शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में बहाया तब वो वहीं किनारे पर बैठ गया और बैठा ही रहा। तब गुरु ने अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। तब गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे देखकर जान गया कि वह संपूर्ण शक्तियों में खेल रहा है। तब उसने अपने शिष्य की ओर देखा और दोनों एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करने सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वह सभी संभव काम कर सकते हैं जो कि हम पाना चाहते हैं। हम उसे पा सकते हैं जो भी हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। हमारी शक्तियाँ हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी हुई है। इसमें से कुछ अच्छे विचार हैं और ज़्यादातर बुरे विचार हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है और अपने बुरे और निगेटिव विचारों को तुरंत छोड़ देना है। बुरे विचार तुरंत ही हमारे पर असर डालने लगेगा। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे और बुरे विचारों को पकड़ के रखने रहेंगे तो बुरे विचार हम पर जल्द ही असर दिखाना चालू कर देगा और हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारा पूरा इन्वायरमेंट निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए उसे उन विचारों पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जितना आपको अच्छा लगे, जो आपको सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों काम को करने में लग जाते हैं। इससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हम पूरी तरीके से विचलित हो जाते हैं और इस वजह से हमारे मन की सारी शक्तियाँ इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए हम किसी काम को कर ही नहीं पाते अच्छे से। इसलिए आज से हम वही काम करेंगे जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है। जैसे विचार मन में बार बार आएंगे, बस ज़रूरत है कि आपको उसे अच्छे विचारों को पकड़कर रखना है और उस पर कार्य करना है और गलत विचारों को छोड़ते जाना है। हमें उसे समझने की ज़रूरत है। दिशा निर्देश देने के लिए यह पर्यावरण हमारे पास है ही, जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान करा देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचार, अपनी भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए, वह किसी के कार्य आ जाए।